नहीं, ऐसे ही करने वाली नहीं थी वो, मतलब कि ऐसा स्टेप लेने वाली नहीं थी वो। उसको शायद मुझे लग रहा है कि वो जैसे उन वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं उसके कि ज़बरदस्ती, मतलब वो कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर रही थी। और जिस वक़्त मैंने उसका फ़ोन पकड़ा, मैंने देखा तो वहाँ पर वो ऐसा कोई ऐप नहीं था खोला हुआ कि जिससे वो कुछ लिख सकती है। पेपर कोई कॉपी करता है, वहाँ पर प्रूफ़ रखा जाता है कि ये चीज़ है, इससे ये कॉपी कर रही है। तो वहाँ पर तो उन्होंने मुझे वो शाम को फ़ोन वापस दे दिया। फिर उन्होंने किस बेस पे कॉपी की उसको, और फिर वो थ्रेट वगैरह दी उसको। हमें पीसीआर से फ़ोन आया आज सुबह, तो हम आए यहाँ, सर्च किया। एसडीआरएफ थी और हम थे, दो ही टीमें थी इस वक्त यहाँ। तो कल के लिए फिर डीसी साहब ने बोला है कल भी आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, तो कोशिश होगी हमारी। जैसे आप देखते हैं हम कैसे करते हैं काम आज तक। देखिए, आपने हजारों लोगों की जानें भी बचाई हैं और कई डेड बॉडीज निकाली है। क्या लगता है, पानी खारा है क्या, कितना समय लगता है? देखिए विकास जी, मैं बताऊं, यहाँ फ्लो बड़ा तेज है। यहाँ यहाँ दो बच्चे गए थे मौलवी साहब के, इसी जगह पे गए थे, और वो भी हमें आगे ही मिले थे। तो तुड़गुल में एक मिला था, एक डैम क्रॉस करके मिला था। तो लिहाजा इस वक्त जो लड़की है वो इस जगह पे नामुमकिन बात है, क्योंकि पानी का फ्लो है इस वक्त, पानी बिल्कुल तेज है, अंदर से ज्यादा तेज है, और वो निकल गई होगी आगे। और जहां तक अब तजुर्बे का तकाजा है, 15 या 20 दिन के बाद वो खुद ही ऊपर चले आएगी। तो फिर हमें जो ऑर्डर्स होंगे तो वैसे चलेंगे। देखिए, इससे पहले रिवंश ने एक सब्जेक्ट फेल होने के बाद जो है आत्महत्या कर देता है अपने घर में, जहां पर फांसी का फंदा लगा देता है। उसके बाद सबा के साथ इस तरह के चीजें होती है और सबा मजबूर होकर इस दरिया तक पहुंचती है। जो बताया जा रहा है, जो एग्जाम हॉल से निकालने के बाद मोबाइल 6 बजे के आसपास। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? इरशाद जी। कौन कोई आपके रिलेटिव थी? जी, हमारे रिश्तेदार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की चीजें एक तरफ तो चलो ठीक है जी, अगर वो कॉपी कर रही थी या क्या चीजें थी, ठीक है, उन्होंने कॉपी कर दी। उसके बाद जो उन्होंने क्या क्या किया? सर हम क्या इसमें बोल सकते हैं? सर बात करो। चले, सबा के भाई हैं और इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम, आप उनसे बड़े थे या छोटे? मैं उनसे बड़ा था। थोड़ा सा बताएं, सबा के साथ जो हुआ है किस तरह से देखते हैं, क्या डिमांड भी करेंगे? देखिए, ये कल 5 बजे का वाक़या है। तो मैं यहीं था, गणपत पुल के पास ही था। मैं कुछ काम कर रहा था यहाँ पे। तो मुझे घर से कॉल आई कि सबा का फ़ोन जाके पकड़ो आप टाउन हॉल के पास। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने घर वालों को बोला कि क्या हुआ? क्या ये बोल रहे हैं कुछ उसको कॉपी हुई है, तो टीचर्स ने फ़ोन ले लिया। मैंने बोला वो कहाँ है? बोल रहे हो वो बोल घर वाले बोलने लगे कि वो होगी कहीं घर में या इधर ही लाइब्रेरी वगैरह होगी, आ रही होगी घर। ठीक है। तो मैं चला गया, मैंने फ़ोन पकड़ा। तो फिर थोड़ी देर बाद घर वाले करते हैं फ़ोन कि घर वो नहीं आई। तो फिर बस उसके बाद हम लग गए ढूँढने। मैंने टीचर्स को भी कॉल की, सारे फ्रेंड्स वगैरह। फ्रेंड्स से जब हुई मेरी बात हुई, उसकी जो क्लोज़ थी एक फ्रेंड, उससे मेरी जब बात हुई, वो बोलने लगी कि उसको कॉपी हुई है। तो कोई 3:30 बजे उसको क्लास से बाहर निकाल दिया है। तो रोते-रोते बाहर निकली है। बस फिर हमें वहीं से शक हो गया कि वो कहीं न कहीं चला गई होगी। देखिए, अगर कॉपी हुई है तमाम चीजें, अगर आप यहीं पे होते, अगर शायद मोबाइल लाने नहीं जाते, शायद तब वो मिल जाती या इस तरह का कदम नहीं उठाते। नहीं, ऐसे ही करने वाली नहीं थी वो, मतलब कि ऐसा स्टेप लेने वाली नहीं थी वो। उसको शायद मुझे लग रहा है कि वो जैसे उन वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं उसके कि ज़बरदस्ती, मतलब वो कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर रही थी। और जिस वक़्त मैंने उसका फ़ोन पकड़ा, मैंने देखा तो वहाँ पर वो ऐसा कोई ऐप नहीं था खोला हुआ कि जिससे वो कुछ लिख सकती है या पेपर में। फोन में कोई फोटो नहीं, कॉपी? नहीं, कुछ नहीं वैसा मेरे पास, वो उसकी वीडियो भी पड़ी है। हाँ। क्या डिमांड करेंगे? देखिए, आपकी बहन जान चला गई है, उन्हीं उनकी क्या कहेंगे कि देखिए आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है इस तरह का टॉर्चर। इससे पहले रिवांश के एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है। अब इस तरह की चीज़। देखिए, कॉपीज़ करना अच्छी बात है। अगर कोई कर रहा है, ऐसी चीटिंग कर रहा है तो करना ठीक है। मगर अब ऐसे सीधा ही बोल देना कि 5 साल के लिए आपको यहाँ पर अब नहीं आना है, आपने टोटली यहाँ से बैन हो आप। तो वैसे किसी लड़के या लड़की को बोल देना डायरेक्टली, तो वो तो थोड़ा गलत है। उनने कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट करना था हमसे कि हाँ, पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करना था कि ऐसे-ऐसे हुआ है, आओ इधर इसको ले लो घर, या हमने इसके साथ ऐसा किया है, हमने इसको निकाल दिया यहाँ से। या फिर ऐसा भी था ना कि अभी कॉपी कर दी, वापस चले जाओ आप। फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना था, उसे नहीं बताते या पेरेंट्स को कि जा तू। वैसी हमें कोई कॉल आई ही नहीं वहाँ से, कॉलेज से, या लड़की ने ही कहीं दूसरे किसी नंबर से कॉल करती या अपने फ़ोन से ही करती, वो भी उनने ले लिया।
कॉपी करने का उनका ये मकसद था कि उसको फ़ोन था, वो फिर हमें फ़ोन वापस दे रहे हैं। मतलब जिस वक़्त कोई कॉपी करता है वहाँ पर प्रूफ़ रखा जाता है कि ये चीज़ है, इससे ये कॉपी कर रही है। तो वहाँ पर तो उन्होंने मुझे वो शाम को फ़ोन वापस दे दिया, फिर उन्होंने किस बेस पे कॉपी की उसको और फिर वो थ्रेट वगैरह दी उसको। चलिए, फोन भी वापस दे दिया यानी 6 बजे के आसपास, और जिस लड़के के पास ये फोन वापस दिया है वो भी इनसे पूछेंगे तमाम चीजें। सर, सरपंच जी क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह की घटना किस तरह से देखते हैं? बड़ा एक शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़ा है ये कि जिस तरह से लड़की को, अगर लड़की के पास मोबाइल था तो सबा एक काबिल लड़की थी, उसका बहुत कुछ करने का एक अंदाज़ा था। जिस तरह से वो हमारे साथ बातें करती थी कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, तो अगर वहाँ उसके कॉलेज में अगर उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था तो उसके पास अगर मोबाइल पकड़ा गया था, मोबाइल भी वहाँ के ज़िम्मेदारान ने अपने पास रखा। उसके बाद लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, टॉर्चर करने के बाद उस लड़की को अपनी जान गवा बैठना पड़ा। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है। मैं ये कहता हूँ कि जिन तालीमी इदारों से हम सबको एक अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम मिलती है, और वहीं पे अगर बच्चों को इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा, इस तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा, इस तरह से उनको अपनी जान से हाथ धुलवाने पड़ेंगे, तो मैं कहता हूँ आइंदा अगर यही माशरा, यही सिलसिला कॉलेजों के अंदर, हायर सेकेंडरीज या हाई स्कूलों के अंदर ऐसा ही माशरा अगर चलता रहा तो मैं कहता हूँ ये दरियाए चनाब एक लड़की नहीं बल्कि कई लड़कों और लड़कियों की वजह से भर जाएगा, और उस वक्त शायद कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर कॉपी की गई थी तो फिर मोबाइल वापस देने का क्या था? कि पैक कर देना था, बोर्ड को दिखाना था इस तरह से ये चीजें थी, या इस तरह में जो मटेरियल था वो लड़की ये कर रही थी, फिर वापस किस चीज के लिए दिया? यहाँ मुझे ये लगता है कि शायद उस लड़की की वहाँ पे उसमें कोई गलती नहीं उनको मिली है। अगर वहाँ लड़की की कोई गलती मिलती तो उस मोबाइल को वैसे भी अगर गलती नहीं मिलती थी तो उस मोबाइल को पैक करके उनको अपने हेड, जो उनके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके पास भेज देना था। उसके पास नेक्स्ट कार्रवाई होती, इन्वेस्टिगेशन होती कि उस लड़की ने इस मोबाइल से क्या गलत किया है। अगर गलत होता भी तो लड़की को गेट से बाहर निकालने का कोई फन नहीं बनता था। अगर गेट से बाहर निकालना ही था, उससे पहले उसके पेरेंट्स को वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये आपकी लड़की ने कुछ गलत किया है, इसने कोई नकल की है या इसकी कोई कॉपी कर दी है हमने, अब हमने इसको 5 साल के लिए बैन किया है, आप आके इस लड़की को ले लो। ऐसा ना हो कि ये लड़की कोई हादसा कर ले। लेकिन बैन तो बोर्ड करेगा ना, जो यूनिवर्सिटी है वो बैन करेगा जब उसके पास सबूत पहुंचेंगे। मैं प्रोफेसर हूं, मैं कैसे बैन कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ कॉपी करके उस मटेरियल को जमा करके अपने बड़े अधिकारियों को सौंप सकता हूं। यहाँ पे हमें यही मालूम हुआ कि उन्होंने शायद देखा लड़की अच्छी पढ़ने वाली थी, उन्होंने सोचा कि कल की डेट में ये लड़की शायद बड़ी आगे निकल रही है। शायद उस वहाँ के वो जो जिम्मेदारान है उनको ये पता चला है कि इसका बाप एक मजदूर है, क्योंकि जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो नहीं ये चाहते हैं कि किसी मजदूर का बच्चा भी कल कोई ऑफिसर बने। शायद कुछ ऐसा ही नेचर उनको है, तो तभी जाके उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और न ही लड़की के पास ऐसा कोई सबूत मिला, और लड़की को बार बार टार्चर किया कि 5 साल तक आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं कर सकते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। चलिए, इस मामले की जो है बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए घटना ना केवल समाज को पीछे करती है बल्कि इस समाज से कई सारे लोग जो है गुस्से में भी है। क्योंकि देखिए इस तरह की चीजें होने के बाद अगर कॉपी होती है तो कम से कम अगर फोन वहीं पे रखा होता, वापस दिया गया, ये तमाम चीजें की गई, यानी उस लड़की के साथ कितना टॉर्चर किया गया होगा, उसके बाद उसने इस तरह का कदम उठाया। उम्मीद करेंगे और इस खबर को हम लगातार फॉलो अप भी करेंगे कि आखिर उस कमरे में क्या हुआ था, उस क्लासरूम में क्या हुआ था, जो उसके क्लासमेट मिलेंगे सबसे बात करेंगे। फिलहाल